देती दुखों से किनारा, मुरली अमृत की धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा, भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने मुझे पहचाना है, जाना है। और मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। इतनी भरी दुनिया में परमपिता परमात्मा ने मुझे ही अपना बनाया है, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 6 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो, याद से ही खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। तो बाबा वे पुण्य आत्मा बनने का तरीका बता रहे हैं कि पुण्य आत्मा बनना है तो क्या करना है, एक बाप को याद करना है, क्योंकि याद से ही खाद निकलेगी, हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमारी आत्मा जो पतित है वो पावन बनेगी। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकते? कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी किसी बात में उदास नहीं हो सकते? उत्तर है ड्रामा की। क्या स्मृति रहे कि ये जो भी हो रहा है ये सब ड्रामा में नूंद है, ये सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग अलग है, ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो ड्रामा अगर याद रहता है तो बाबा कह रहे हैं कि अगर क्या याद रहे, क्या बाबा पूछ रहे कौन सी स्मृति रहे तो कभी बात जो है उदास नहीं होंगे, तो कौन सी स्मृति रहे, ड्रामा की। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, यह अनादि ड्रामा चलता ही रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की दरकार नहीं। कई बच्चे कहते पता नहीं है हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मूंझना मतलब उदास होना। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, क्यों क्या कैसे इस सब के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। और सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना, इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे।
ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का तो पता है ना, क्या कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। हर आत्मा को क्या चाहिए होती है? शांति। कहते हैं ना, जब बिल्कुल परेशान होता है, बस छोड़ दो मुझे थोड़ी देर के लिए। कुछ ऐसा है कि जो भौतिकता की बातें हैं, भौतिकता के साधन है, वो हमारे पास कई बार सारे होते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत होता है। मतलब ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये जितने साधन है ना, वो हमें शांति नहीं दे सकते, क्योंकि वो बाहरी दिखावा है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। यह लेसन पक्का करते जाओ, ये लेसन पक्का करते जाओ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा। और मेरा स्वधर्म क्या है? शांति। और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये कौन समझाते हैं? बाबा कह रहे सारी बातें तुम्हें कौन समझा रहा है? शिव बाबा। याद भी करना है किसको? शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते हैं। मंदिर में भी बैल रख दिया है। इसको कहा जाता है पूरा अज्ञान। बाप समझाते हैं बच्चों को अथवा रूहों को। बाबा कह रहे, शिव बाबा किसको समझा रहे हैं? रूहों को, आत्माओं को। यह है रूहों का बाप शिव। इनके नाम तो बहुत है, परंतु बहुत नाम से मूंज पड़े हैं। वास्तव में इनका इसका नाम है शिव। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। वह निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया। बाप ही बताते हैं कि मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूँ। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तुम सब भारतवासी जानते हो ना कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। तो बाबा कह रहे तुम ही पहले क्या थे? स्वर्गवासी थे। तुम ही देवी देवता धर्म वाले थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था। बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने यही काम किया था। कल्प कल्प में ये काम करता रहता हूँ, फिर पुनः जन्म जरूर लेना पड़े। बाप कितना सीधा बताते। बाबा कह रहे बिल्कुल स्ट्रेट बता रहा हूँ मैं कि 5000 वर्ष पहले भी आया था, सभी को सदा सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर पुनः जन्म लेते हुए तुम ऐसे हो गए हो। अब जयंती मनाते हो, इस 2021 में लिखेंगे 85वीं शिव जयंती। बाबा की क्या है? पधरामणि हुए अभी 85 वर्ष हुए। फिर साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामणि है। त्रिमूर्ति से ब्रह्मा की जयंती को दिखाते नहीं है। दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूँ, ब्राह्मण बनाता जाता हूँ। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। शिव जयंती, और यानी कि हमारी भी जयंती है, वो हमारा भी जन्म है शिव बाबा के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने आके हमें क्या किया है? स्मृति दिलाई है, तो हमारा भी जन्म हो गया। ब्राह्मण बनाता जाता हूँ, तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूँ कि तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से तुम्हारी खाद निकलेगी। भल भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वह किसने सिखाया था यह कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं हे बच्चे, तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, क्योंकि तुम देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते आकर पतित बने हो, रावण की मत पर चल रहे हो। ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी किस मत पर चल रहे हो? अभी किस पर चल रहे हो? रावण की मत पर। तुम्हें किस पर चलना है? ईश्वरीय मत पर। बाप कहते हैं मैं कल पहले भी आया था। जो कुछ पास होता है वह कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इनमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सब की परवरिश कराएंगे। तुम जानते हो कि हम ही सतयुग में थे। हम भारतवासियों को ही 84 जन्म लेना पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। कहाँ? सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा, नंबरवार। मतलब कोई भेदभाव नहीं था, राजा रानी प्रजा सब एक जैसे थे। तो बस ठीक है, पद का वो था, अदरवाइज तो जो है शांति, सुख शांति तो सबके लिए बराबर थी। सब तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप समझाते हैं सतयुग में तुम्हारे
8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ऐसे ही अपने को समझो कि हमने यह पाठ बजाया है। पहले सूर्यवंशी राजधानी में पाठ बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आए। फिर हमने 63 जन्म लिए। भारतवासियों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, और कोई धर्म वाले इतने जन्म नहीं लेते हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, करीब उनके 12-14 जन्म होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। तो बाबा जन्मों का बता रहे हैं पूरा। स्वास्तिक का चैप्टर स्वदर्शन चक्र हमारा फिर आ रहे हैं आज फिर से। कृष्ण ने 2000 वर्ष में 60 पुनर्जन्म लिए होंगे। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म लेते जाते हैं। वृद्धि में ये विचार करो तो हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। फिर से तो प्रधान बनना है, तो कुछ पास हुआ ड्रामा, जो ड्रामा बना हुआ है वह फिर रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं। ये कौन सी हिस्ट्री बता रहे हैं बाबा? बेहद की, जो हमें पता ही नहीं। ये हद की हिस्ट्री हम पढ़ते रहते हैं यहाँ पे। तुम पुनर्जन्म लेते आए हो, अब तुमको 84 जन्म पूरे किए हैं। फिर बाप ने याद दिलाई कि तुम्हारा घर है शांति धाम। आत्मा का रूप क्या है? बिंदी। वहां कैसे बिंदियों का झाड़ है? आत्माओं का भी नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता है। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे बनते हो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हो बाबा हम तुम्हारे यहाँ साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। कमल फूल समान पवित्र बनो, बच्चे वायदा करते हैं। बाबा हम आपसे वर्षा लेने लिए कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने। ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज कर बताते हैं। जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, तो यह है बेहद का बाप। वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे क्या बात कहते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं ही हूँ तुम रूहों का बाप। जैसे लौकिक में बताते रहते हैं ना, बाबा कह रहे हैं ऐसे ही मैं भी आके तुम्हें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? पूरा 84 जन्मों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और यही क्या है? तुम्हारा सुदर्शन चक्र। तुम्हें तुम्हारा दर्शन कराता हूँ, स्वयं का दर्शन। तो वह आकर रूहों से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। यह है आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम। अभी क्या चल रहा है? अभी है रात का अंत और दिन के आदि का संगम, यानी संगम युग। रात क्या है? कलयुग। दिन क्या है? सतयुग। उसके बीच का जो है, तो भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो कि हमारी अब रात्रि है। तमो प्रधान भक्ति है। दर दर धक्के खाते रहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। टिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह बैठ जाते हैं। फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती है। बाबा बहुत अनुभवी है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा की। वो बहुत अनुभवी। बाबा कहते हैं हमने भी बहुत पूजा की है, परंतु उस समय ज्ञान तो था नहीं। फल चढ़ाते थे, लोटी चढ़ाते थे मनुष्य पर। यह भी ठगी हुई ना, परंतु यह सब फिर भी होगा, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि सभी दुखी है ना। बाप समझाते हैं कि द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए हो और भक्ति मार्ग में उतरते आए हो, अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाप कहते हैं कि उन्हों का भी मैं उद्धार करता हूँ। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। अभी क्या हो रही है? हमारी संगम युग पर हमारी सदगति होती है। क्यों हो रही है सदगति? क्योंकि हमें सदगुरु मिल गया। सदगुरु ही सदगति कर सकता है और कोई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम पर ही तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। वो कब विनाश नहीं होता, मतलब उसका विनाश नहीं होता। उसमें उनमें ज्ञान है, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। शिव बाबा है ना, वह भी है, वह भी बाबा है, यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां कहा जाता है। बाबा ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी क्यों पड़ा। तो बाबा कह रहे कि वह भी बाबा है, यह भी तुम्हारा बाप है। फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। कितने ढेर बिके? कहते हैं
हमको डाढ़े से वर्षा मिलता है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चे मामे कब याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चे जेवर थे, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। तो बाबा आज हमें हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं कि तुम क्या थे, क्या बन गए और क्या कैसे बन गए, और फिर तुम्हें कौन सतो प्रधान बनाएगा, किसने तुम्हें तमो प्रधान बनाया, ये सब हमें बता रहे हैं। हाँ जी, क्या सुना है अभी तक बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति। ओम शांति जी। आज अभी तक की मुरली में जो मुझे एक शब्द समझ में आया है हम्म वो है खाद। है ना, बाबा ने खाद की बात करी है हम्म कि उन्होंने कहा जिस तरह से पौधे में हम्म जितनी अच्छी खाद डलती है वो पौधा उतना ही स्वस्थ, उतना ही हरा भरा रहता है। हम्म उस और उसमें एक जान सी बनी रहती है, रौनक बनी रहती है। हम्म वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि तुम लोग मेरे याद में रहोगे, हम्म तो मेरी याद में जितना तुम रहोगे उतना तुम्हारे अंदर तुम्हारी कलाएं बढ़ती, तुम्हारे मन से, वचन से, कर्म से तुम्हारा इसमें सुधार होगा। हम्म और और मतलब तुम्हारी पहचान बनेगी कि तुम बाबा के बच्चे हो। कि हम्म ब्रह्म कुमार और कुमारियों की क्या पहचान होती है कि आपका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है कि दूसरे को आपके साथ रहने से, देखने से प्रसन्नता होती है। तो हम्म वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि एक पेड़ को जितनी खाद डलती है वो उतना अच्छा होता है, उसे देखने से भी लोगों को खुशी होती है। हम्म ऐसे ही आपका भी चरित्र होना चाहिए, आपकी भी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो बिल्कुल। क्योंकि बाबा ने ये कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन ये किया था कि आ, कि कौन सी स्मृति रहे कि कभी उदास ना रहे, है हम्म ना। हम्म तो बाबा ने ड्रामा की बात करी, तो उनका सब कुछ तो पहले से ही है, यानी कि जो चल रहा है वो खत्म तो होगा ही, और हम्म खत्म होकर के जब नया बनेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम्म, बाबा हमें कह रहे हैं कि ये याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और मैं शांति धाम में रहने वाली हूँ। और बिल्कुल। ये ड्रामा है जो बार बार रिपीट होता रहेगा। इसलिए आज ना मुझे ये खाद शब्द बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं देखो कि बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह भस्म हो जाएगा, फिर तुम क्या बन जाओगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना सच्चा जेवर थे, आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। बाबा याद दिला रहे हैं तुम क्या थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो होती है तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वह अब तुमको सिखला रहा हूं कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद करेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। यहाँ खाद से मतलब बाबा नेगेटिविटी को कह रहे हैं, जैसे मतलब क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा थे वो ज्वेलर भी थे ना, तो उनकी मतलब कहीं ना कहीं वो वाली चीजें आ जाती है, सच्चा सोना और ये सब लैंग्वेज में आती है, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं फिर वो वर्ड्स वहाँ आ जाते हैं कि सच्चा सोना भी होता है, उसे जब उसे उसमें मोल्ड करते हैं तो उसमें भी कुछ मिक्स करना पड़ता है, और फिर उसके इम्प्योरिटी को हटाने के लिए क्या करना होता है, जलाना होता है। तो तुम्हें भी उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए योग अग्नि में जलाना है, जिससे कि तुम बिल्कुल 100% प्योर सोना बन जाओगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको सिखला रहा हूँ, क्या सिखला रहा हूँ कि मेरे साथ योग रखो तो इससे तुम्हारी खाद जल जाएगी। जितना याद रखेंगे उतनी खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाप कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, इसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। यह पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना। मुख्य एक नाम होता है, बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया है। बाबा कह रहे हैं मैं तो तुम्हें 84 जन्मों का राज समझा रहा हूँ। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, न कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के प्रवेश होने से धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। अपने को
देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर पतित बन गए। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, देखो बाबा एग्जाम्पल भी इतने अच्छे अच्छे देता है। वापस तो सबको जाना है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनिया इस समय छीछी तमो प्रधान हो, उनको गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसको लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? शिव बाबा। नाम शरीर का पड़ता है, परंतु परमात्मा का शिव ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का तो कोई शरीर है नहीं। उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, हे माता पिता, हम आपके बालक बने हैं। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। बाबा कह रहे तुम्हें तो पता चल गया, तुम तो बन गए मेरे बच्चे, लेकिन दूसरे तो भी पुकार रहे, उन्हें पता ही नहीं कि भगवान खुद आया हुआ है, संगम युग चल रहा है और इस सृष्टि, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। देवी झाड़ का भी सैपलिंग लगता है। हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं। बाबा कह रहे हैं, देखो हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिरे से शुरू होगा। वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होगी। बाप समझाते हैं कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। क्या समझा रहे हैं? कि तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। 84 लाख तो हो न सके, यह बड़ी भूल है। कि तुमने कितने जन्म लिए? 84, ना कि 84 लाख। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिए। यह है बिल्कुल झूठ। भारत अब झूठ खंड है। सचखंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहो में पद लो, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं है। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। बाबा कह रहे हैं तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो कि हम बाबा के बच्चे बने। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। आधा कल्प भटकते आए और स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। बराबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगी थी और राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर तुमको सिखाता हूँ न कि क्राइस्ट। अभी तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। मूंझो नहीं, उदास मत हो। तुम भारतवासी हो, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते। यह भी ड्रामा अनादि चलता रहता है। कब बना यह कह नहीं सकते। इसकी नो एंड वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा युग। चोटी है ब्राह्मणों की। बाप तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है किससे? डाढ़े से। जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। फिर भी कुछ कोई कुछ न कुछ ज्ञान सुनाते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। बाबा कह रहे एक बार तुम मेरे पास आ गए, कोर्स कर लिया, मेरे बन गए तो ठीक है। तुम बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हो, कभी सुन लिया, कभी सुना लिया, कभी ऐसे, तो चलो वहां तो आ जाओगे तुम। लेकिन क्या बनोगे? प्रजा में जाओगे। प्रजा में भी क्या बनोगे? दास दासी। दास दासी में भी क्या बनोगे? बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि दास दासियों में भी क्या है? वैरायटी है। वहां भी पुरुषार्थ अनुसार है। एक दास दासी होती है मेकअप करने वाली, साफ सुथरा, और एक क्या होती है? झाड़ू पोछा करने वाली या और गंदगी उठाने वाली। तो बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता ही है सर्वोत्तम देवी धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण भी यहाँ बनना है, देवता भी यहाँ ही बनेंगे। ब्राह्मण बन के हम क्या कर रहे हैं? देवताई गुण अपने में धारण कर रहे हैं। अभी ये जो जितना भी है, जैसे स्टूडेंट बन के हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं ना, और फिर पेपर दे के हम एक पर्टिकुलर पद के लिए जितना भी करते, तो ऐसे ही हम ब्राह्मण बन के ज्ञान धारण कर रहे हैं। और किसका ध्यान? देवता बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो बाबा जो है हमें रोज मोटिवेट करते हैं, रोज समझाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी इस ड्रामा की, वो जो अनादि ड्रामा है। एक तो हम जो ये देखते रहते हैं ये सब क्या है, मूवीज वगैरह, ये तो सब क्या है, हमारा बना बना है मतलब हद का ड्रामा है। और बाबा हमें क्या बता रहे हैं, बेहद का ड्रामा सिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। जो मुझे अच्छा लगा, पूरी मुरली अच्छी है, लेकिन एक है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं ड्रामा को। कभी कभी ड्रामा को भूल जाते हैं और दूसरे के पार्ट को देखकर हम अपना पार्ट बदलने का सोचते हैं जी। कि यार ये ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, है ना, या जैसे उसने किया ना वैसे करूंगा। लेकिन नहीं, वो अपना पार्ट कर रहा है, आपको अपना पार्ट करना है। हाँ, ये समझना चाहिए। और जब ये समझ जाएंगे ना, तो तुम भटकोगे नहीं। ये हमने सोचना कि ये मेरा 84वां जन्म है या आखिरी जन्म है या अभी और भी जन्म बाकी हैं, इस बातों में नहीं मूझना है। बस मुझे याद रखना है, जी पुरुषार्थ करना है। जी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक के निश्चित पाठ को जान सदा निश्चिंत रहना है। ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है। भाई ड्रामा में दो एक्टर सेम पार्ट थोड़ी प्ले करेंगे। मान लीजिए रामायण में है तो एक राम का रोल कर रहा है, एक लक्ष्मण का कर रहा है, एक सीता का कर रहा है। दो राम, दो लक्ष्मण, दो सीता कैसे हो सकते हैं? तो हर एक एक्टर इस जो ड्रामा में चल रहा है, हर एक के निश्चित पार्ट को जान सदा निश्चिंत रहना है। और दिमाग में 24 घंटे ये रहे, बनी बनाई बन रही। ड्रामा पर अडोल रहना कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे जो भी हो रहा है, वो सब ड्रामा में मूंद है, वो होना ही है। इस छोटे से संगम युग पर बाप से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल स्वयं को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। यहाँ खाद से मतलब बाबा इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। मीठे झाड़ के सैंपलिंग में चलने के लायक बनना है। आज का वरदान, आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए बाबा कह रहे कुछ स्थिति ऐसी भी आएगी जो तुम्हें लगेगा अरे आश्चर्यजनक दृश्य देखते हुए पहाड़ को राई बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। पहाड़ से राई कैसे बनेंगे? पहाड़ से क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत आई, लेकिन हमने क्या समझ लिया एकदम से कि ये तो ड्रामा का पार्ट है, इसमें मैं कुछ नहीं, तो एकदम से बिंदी में आ गया। पर राई क्या होता है? छोटा सा बिंदु। ठीक है। संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे। बाबा देखो पहले से सचेत कर रहे हैं कि संपन्न बनने में अनेक नए नए व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आएंगे, लेकिन वह दृश्य साक्षी दृष्टा बनाए, हिलाए नहीं। उस दृश्य से हमें क्या याद रखना है? साक्षी दृष्टा बनना है, हिलना नहीं है उसमें। साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है, भय नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। बाबा ने ये भी बता दिया, मान लीजिए एक मूवी हमने देख ली, बार बार देखे जा रहे हैं, उसे देखे जा रहे हैं, तो उसमें कितना भी भयानक सीन है, लेकिन हमें पहले से पता है कि ऐसा होना है। पहली बार देखेंगे तो डरेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे मन में क्या है कि ये तो ड्रामा अनादि है, कल्प कल्प पहले भी हमने ऐसा किया है, ये दिमाग में डाल लेंगे
तो क्या होने वाला है? तो बाबा ने एग्जाम्पल देके कि पहले से अगर देखा हुआ है तो डर नहीं लगेगा, कि अगर हमने कोई भयंकर सीन किसी मूवी का पहले से देखा हुआ है, डरावना सीन पहले से देखा हुआ है, तो हमें डर नहीं लगता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, वह राजयुक्त योग युक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो ऐसा करेंगे, जो साक्षी दृष्टा की स्थिति पर सीट पर बैठे के ये सब कुछ देखेंगे, वो क्या करेंगे? राजयुक्त योग युक्त बन वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। उन्हें पहाड़ समान पेपर भी राई के समान अनुभव होगा। स्लोगन क्या है आज का? परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय, परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। परिस्थितियों में आकर्षित होने के बजाय उन्हें साक्षी होकर खेल के रूप में देखो। आज का मीठा मोती, जब संसार की उलझनों में आप स्वयं को उलझा हुआ पाओ, जब संसार की उलझनों में आप स्वयं को उलझा हुआ पाओ, तो दिल की आवाज जरूर सुनो, क्योंकि वहां से ही सही रास्ता मंजिल तक पहुंच जाएगा। देखिए, जब हम उलझ जाते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता, तो और भी लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो। बहुत सारे एडवाइजर्स आ जाते हैं, ये करो ये करो ये करो, तो बाबा कहते हैं तब क्या करो? अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल क्या कहता है। कई बार हम मोह माया में फंस जाते हैं और उसमें लगता है कि एक जो क्षणिक लालच है उसमें आ जाते हैं किसी वजह से। वो किसी भी तरह का हो सकता है लालच, वो सुख का भी हो सकता है, वो धन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शांति का भी हो सकता है। तो जब संसार के उलझनों में आप स्वयं को उलझा हुआ पाओ, तो दिल की आवाज जरूर सुनो, क्योंकि वहां से ही सही रास्ता मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं साक्षी दृष्टा अचल अडोल आत्मा हूँ। क्यों अचल अडोल? क्योंकि मैं साक्षी दृष्टा हूँ। जो हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है, वो होना ही है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो साक्षी दृष्टा बनकर अचल अडोल स्थिति में रहे। बहुत ना दुखी हो ना सुखी हो, ना क्या करना है? सीट पर सेट, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठकर देखना है। और क्योंकि हमें भय क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये ड्रामा में बार बार हुआ है और फिर से हो रहा है। और हमें क्या करना है? जब हम ऐसा बन जाएंगे तो जो पहाड़ समान पेपर भी होगा वो राई के समान अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, रिलैक्स होकर बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे। पूरा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर सांसों पर एकत्रित करें। सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। यह मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है, मेरा हाथ पकड़ा है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। मुझे एक बहुत अच्छा शरीर आपने रहने के लिए दिया है, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं।
अपनी हर एक इंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें, क्योंकि हर इंद्री 24 घंटे बिना रुके बिना थके मुझ आत्मा के इस शरीर को चलाती हैं। अपने हर अंग को तहे दिल से धन्यवाद करें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, मेरे पूर्वजों का शुक्रिया और मेरे परिवार के एक एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, तो नथिंग न्यू। अपने कर्म स्थली, अपने सगे संबंधी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चारों तरफ जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हर भौतिक और अभौतिक चीजों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का, इस घर का, अपने चारों तरफ की एक एक चीज का दिल से शुक्रिया अदा करें। अपने लैपटॉप का, अपने मोबाइल का, ये सब ना हो तो हम कैसे बाबा के इस ज्ञान को लें। तो टेक्नोलॉजी भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत 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 सहायक है, तो इसका तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखे पूरे ग्लोब को लाल रंग में नहाए हुए और उसके अंदर हर एक आत्मा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है उन सबको शक्तिशाली किरणों में नहाए हुए देखें। देखें ब्रह्मांड का कण कण शक्ति से भरपूर हो गया है। तो महसूस करें परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर और बाबा के वरदानी हाथों से आसमानी रंग की करंट निकलकर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई है और सारे टॉक्सिन्स जलकर राख। और हम महसूस करें फिर से आसमानी रंग की किरणें बाबा के हाथों से निकलकर मेरे पूरे शरीर में, मेरे शरीर के एक एक सेल में फैल गई है और मैं आत्मा शांत स्वरूप, बिल्कुल शांत। फील करें उस अपार शांति को। और अपने आप को सम्मान दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा का पार्ट है, नथिंग न्यू। आज के दिन का, तारीख का, आज के समय का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं, आज की यात्रा पर निकलते हैं।
देखें, अपने आप को विजुअलाइज करें, मैं बाबा का बच्चा, बाबा का हाथ पकड़कर, बाबा से बातें करते हुए, बेफिक्र बादशाह जा रहा हूँ आज के दिन की यात्रा पर। देखें, बाबा का हाथ पकड़कर मैं नाचता गाता बाबा से बातें करते हुए जा रहा हूँ आज की यात्रा पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे फेस पर लगाएंगे। ओम शांति।